गुड इवनिंग आप सभी को। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका कितनी क्लास समर्थ सर कानपुर वाले में। तो आप लोग को कैसा लग रहा है आज शाम की क्लास में? उम्मीद है सभी लोगों को आज बढ़िया लगेगा। और जैसे ही प्रेजेंस आप लोगों ने हमारी दिन की क्लास में दिखाई थी, ऐसे ही शाम की क्लास में भी रहेगी और उससे बेहतर रहेगी। तो चलिए अब हम लोग देख रहे थे, सैटरडे की क्लास में हम लोग ने देखी थी बाबर के बारे में। आज उसी को कंटिन्यू आगे करना है। बाबर। बाबर से पहले हम लोग देख लेते हैं, जो हम लोग ने सैटरडे को देखा था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग ने क्या देखा था। तो रिकॉल कर लेते हैं चलिए। तो बाबर में हम लोग ने देखा था, बाबर कब से कब तक रहा था? 1526 से 1530 तक रहा था। और जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था वो बाबर था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। इसका जन्म जो हुआ था 1483 ईस्वी में वो हुआ था। और 11 वर्ष की आयु में, यानी कि 1494 ईस्वी में फरमाना का शासक बना था बाबर। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। उनकी माता का नाम कुतलुग निगार था। जैसा कि हम लोग ने देखा था, कुतलुग निगार था। भारत पर प्रथम आक्रमण बाबर ने कब किया था? 1519 में किया था। यूसुफ जाय के विरुद्ध किया था। यहाँ पर उसने भेरा और बाजौर जीत लिया था। 1507 ईस्वी में काबुल को जीता एवं बादशाह की उपाधि उसने धारण की थी। और ये दान देने के लिए बहुत प्रसिद्ध था, तो इसलिए कालंदर की उपाधि उसने ली थी। तो ये हम लोग ने मोटा मोटा देख लिया था। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं बाबर के बारे में। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से। बाबर। 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 बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन से पुत्र थे? 4 पुत्र थे। तो सबसे पहले था हुमायूं। हुमायूं। हुमायूं के बाद था अस्करी। अस्करी। अस्करी के बाद था कामरान। और एक था इंदाल। ये 4 पुत्र थे बाबर के। 1526। 1526 ईस्वी में बाबर गद्दी पर बैठा। कब? कौन से युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो ये हुआ बाबर और इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोधी। इसमें बाबर क्या हुआ? विजय। और लोधी हार गया। अब इब्राहिम लोधी हारा क्यों? उसके पीछे भी रीजन है क्यों हारा। क्योंकि इब्राहिम लोधी के जो चाचा और भाई थे, उन्हें इनके खिलाफ षड्यंत्र रचित किया था। चाचा और भाई में, चाचा थे आलम खेर। आलम खान। और भाई
दौलत गौलत खा लोधी। ये दोनों की वजह से जो था, इब्राहिम लोधी हार गया था, वरना वो हारता नहीं था। तो इसीलिए कहते हैं, जब अपने साथ नहीं देते हैं तो हर कोई मात खा जाता है, शिकत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो पहला रीजन तो पता चल गया। अब दूसरा रीजन क्या था? अब दूसरा रीजन पे देख लो। दूसरा रीजन था कि बाबर ने किसका प्रयोग किया? बाबर ने प्रयोग किया था तुगलमा नीति। तुगलमा नीति का। अब बहुत से बच्चे लोग नहीं जानते होंगे तुगलमा नीति क्या थी, तो देख लीजिए तुगलमा नीति क्या थी। इस तरफ थे इब्राहिम लोदी के सैनिक, ये है इब्राहिम लोदी के सैनिक। ठीक है, और इस तरफ हैं बाबर के सैनिक, पैदल, पैदल वाले सैनिक, पैदल चल रहे हैं ये सैनिक। तो इधर से बाबर के सैनिक ने आक्रमण किया, और इधर से इब्राहिम लोदी के सैनिक ने आक्रमण किया। और पीछे से क्या होता है? घुड़सवार। पीछे से क्या होता है? घुड़सवार सैनिक। पीछे से घुड़सवार सैनिक उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। क्या करते हैं? पीछे से घुड़सवार सैनिक उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। ये दोनों आपस में उलझ जाते हैं और पीछे से उन लोग आक्रमण कर देते हैं। इसी को ही कहते हैं तुगलमा नीति। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को टुगलमा नीति पता चल गई होगी आज के टाइम में। ठीक है। और तीसरा एक सबसे बड़ा कारण कौन सा था? कि बाबर ने सबसे पहले यहाँ पर तोपों का प्रयोग किया। किसने किया था? क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने किया था। और बाबर के ही तोपखानों में दो तोपची थे। तोपची किसे कहते हैं? तोपची उसे कहते हैं जो तोप चलाने में सबसे ज्यादा माहिर होता है। तो दो तोपची थे इनके में, तो उनका नाम जान लीजिए कौन कौन से थे। एक तो नाम था उस्ताद अली। उस्ताद अली। उस्ताद अली। और दूसरे का नाम था मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा। उम्मीद है ये भी आपको पता चल गया होगा। उसके बेटे, पानीपत का युद्ध, बाबर इब्राहिम लोदी, उसके चाचा बहई। तो ये सारी चीजें आप लोग को पता चल गई होंगी। तब फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसी क्रम में आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो बस फटाफट से आप लोग शेयर करते रहिए लोगों को, एक दूसरे को। ठीक। चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं। चलिए अच्छा, आप लोग को इतना तो पता ही होगा कि पानीपत कहाँ पड़ता है। पानीपत पड़ता है हरियाणा। हरियाणा में। हरियाणा में पड़ता है। अच्छा, हरियाणा में ही बाबर ने क्या बनाया था? बाबर ने एक मस्जिद बनवाई थी, उसका नाम था काबुला बाग मस्जिद। काबुलाबाद मस्जिद। इसका निर्माण किसने कराया था? बाबर ने। और ये कहाँ पर लगती है? हरियाणा में। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए आगे देखिए इसी क्रम में ही। सारी चीजें एक एक करके आप लोग को बता दी जाएंगी, कुछ भी नहीं छूटेगा। अब इसी क्रम में देखते हैं। 1527 का युद्ध। 1527 का युद्ध। 1527 का युद्ध जिसे कहते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध।
किसके किसके बीच? तो ये हुआ था बाबर वर्सेस राणा सांगा। राणा सांगा। इसमें बाबर क्या हुआ? विजय हुआ। ये हार गए। हार गया। इसे ही बाबर ने क्या किया? बाबर ने ही इस युद्ध को जिहाद, यानी कि को धर्म से जोड़ दिया। तो इसे धर्म युद्ध भी कहा गया। धर्म युद्ध। और राणा सांगा इतना प्रतापी शासक था कि इस युद्ध में उसने एक हाथ, एक पैर और एक आंख खो दे बैठा था। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर इन्हीं के सैनिक ने, किसके? राणा सांगा के। राणा सांगा के सैनिक ने 1528 में, किसमें? 1528 में, 1528 में इसके ही सैनिक ने इसको जहर दे दिया। क्या दे दिया? जहर दे दिया। क्या किया? 1528 ईस्वी में इसी के सैनिकों ने इसको जहर दे दिया। किसको? राणा सांगा को। तो फिर क्या हुई? इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो। अब इसी क्रम में देखते हैं 1528 का युद्ध। 1528 का युद्ध जिसे कहते हैं चंदेरी का युद्ध। ये किसके किसके बीच हुआ? ये हुआ बाबर वर्सेस बाबर वर्सेस मोदनी राय। इसमें भी बाबर जीत गया और मोदनी राय हार गई। तो मोदनी राय हार गया तो इसने अपनी पुत्रियों को, अपनी पुत्री का विवाह बाबर के पुत्रों से करवा दिया। इनके पुत्र से। किससे किससे? एक था हुमायूं और दूसरा कामरान। दो पुत्री थी उनकी। दोनों पुत्री का विवाह, एक का विवाह हुमायूं से, एक का कामरान से करा दिया। फिर इसी क्रम में देखते हैं 1528 का युद्ध। 1529 का, 28 का, 1529 का युद्ध। 1529 जिसे घाघरा का युद्ध कहते हैं। घाघरा का युद्ध। इसे नाव पर लड़ा गया। इसे नाव पर लड़ा गया। ये किसके किसके बीच था? तो था बाबर प्लस अफगानों के बीच। अफगानों के बीच। तो इसमें भी बाबर विजय रहा, अफगान हार गए। अफगान क्या हुआ? हार गए। फिर 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? बाबर की। और कहाँ पर होती है? आगरा में। आगरा में। अब बाबर का
जो मकबरा बना, मकबरा, वो कहाँ बना? काबुल में। प्रश्न आता है कि भारत से बाहर किसका मकबरा बना है? तो किसका बना है? बाबर का। ठीक है। फिर बाबर की आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा देखते हैं। आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा को क्या कहते हैं? आत्मकथा को कहते हैं बाबरनामा। बाबरनामा। तो बाबरनामा, आत्मकथा इनकी थी है बाबरनामा। बाबरनामा लिखी किसमें गई थी? तो वो लिखी गई थी तुर्क में। किसमें लिखी गई थी? तुर्क में लिखी गई थी, तुर्की भाषा में। अब वहाँ की राज की भाषा क्या थी? फारसी थी। राज की भाषा क्या थी? फारसी थी वहाँ की। इसी प्रकार बाबरनामा जो थी, उसका फारसी में अनुवाद किस किया गया? फारसी में अनुवाद जो किया था, अकबर ने किया था। और किसने किया था फारसी में अनुवाद? तो रहीम दास और पाइंदा ने। किसने किसने किया था? रहीम दास और पाइंदा ने। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया? तो अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया था, मैडम वेबरिज। किसने किया था? मैडम वेबरिज ने किया था। बाबर ने एक और काम किया था कि बुयान शैली का निर्माण। बुयान शैली क्या है? एक पुस्तक है, मुस्लिम कानूनों की पुस्तक। इसकी शैली का निर्माण किया था इसने। ठीक है। बाबर ने और क्या किया था? बाबर ने चार बाग शैली, चार बाग शैली के प्रवर्तक किसको, बाबर को कहते हैं। आराम बाग की स्थापना बाबर ने की। बाबरनामा ने विजयनगर साम्राज्य के जो थे कृष्णदेव राय, इनको क्या कहा है? सर्वश्रेष्ठ बताया है इसमें, बाबरनामा पुस्तक में। तो ये हमारा आज बाबर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं आज शाम की क्लास आप लोग को पसंद आ रही होगी, जबरदस्त बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी, बेहतरीन लग रही होगी। तो अपने अपने सुझाव हमको दीजिए कि आप लोग को शाम की क्लास किस तरीके से लग रही है, अच्छी लग रही है, बेहतरीन लगी है, क्या लग रही है, कैसी लग रही है। अपने अपने सुझाव हमको आप लोग कमेंट्स द्वारा बता सकते हैं। तो ये शाम की क्लास आप लोग को कंटिन्यू इसी समय 7 बजे आप लोग को अपने चैनल समर्थ सर कानपुर वाले में देखने को मिलेगी। तो चलिए कल की क्लास में आप लोग को इसी समय मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।